मेरे साथ इस वक्त हरिद्वार से हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़े हुए हैं। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान और इस स्नान को लेकर इस माघ मेले की शुरुआत होने वाली है। क्या तैयारी है, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिना देर किए मेरे विजय अजय एक बार आपको संगम की ठीक ये छटा दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं आस्था का जनसैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। देश भर के कोने कोने से लोग संगम में आज स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन और ये संयोग बहुत अद्भुत है और यही वजह है कि हर एक शख्स इस देश का जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो ये चाहता है कि पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान वो संगम के तट पर ही पहुंचकर करे। सुबह से ही यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो और हर एक तस्वीर ये बताती है कि प्रयागराज के संगम की त्रिवेणी में ये स्नान आज का कितना खास महत्व रखता है और इसकी महत्व को समझते हुए यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला लगातार पहुंच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि प्रयागराज को लेकर खुद ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि यह तीर्थराज है, यानी कि तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहां पर संगम में आज पौष पूर्णिमा के दिन डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो लगातार पहुंच रहा है। तरह तरह की छटाएं इस वक्त आपको यहां पर नजर आएंगी। हर एक तस्वीर अपने आप में मनमोहक है, हर एक तस्वीर अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि श्रद्धालुओं का रेला आज पौष पूर्णिमा पर स्नान को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित और आनंदित है। कहां से आए एक बार बताइएगा। हम बरसाने से हैं। बरसाने से। कृष्ण जी का कोई सुंदर सा भजन सुनाइएगा। मिठो रस से बरियोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मैनो कालो कालो जमुना जी नो पानी लागे। मिठो रस से, ताली के साथ, मिठो रस से बरियोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मीनो कालो कालो जमुना जी नो पानी लागे। तो देखिए संगम की तस्वीर, हर एक तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। हर एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि आज आस्था के इस सैलाब में हर एक शख्स चाहता है वो अपनी तरफ से एक आहुति डाले और यही वजह है कि घाट पर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके एक बार तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि 7 सेक्टरों में इस पूरे मेला विभाग को बांटा गया है और इस मेले को 7 सेक्टर में बांटे जाने के पीछे की वजह भी यही है कि यहाँ पर पहुंचने वाले जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। कहां से भाई आप? कर्नाटका से आए हैं। स्नान कर लिया आपने? यस, कर लिया। क्या वजह थी पौष पूर्णिमा के दिन आपने पहला स्नान किया है, क्या सोच के यहाँ पर आए बताइएगा। ऐसा ही श्रद्धा वास्ते। अब कितने दिन रुकना है प्रयागराज में? प्रयागराज में 2 दिन, अभी कल 2 दिन अभी और है। आके 10 दिन हुआ, हम घूम रहे। अच्छा, घूम रहे हैं। राम मंदिर, अयोध्या। आज पौष पूर्णिमा में पहला स्नान। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे विजय, अगर अजय एक बार आपको थोड़ा सा आगे आकर तस्वीर दिखाएंगे तो हर एक तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज पौष पूर्णिमा पर ये संगम में, त्रिवेणी में लगातार लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। स्नान के साथ ही क्योंकि पुण्य के वो भागीदार बन रहे हैं और अपने पापों से मुक्ति को लेकर पौष पूर्णिमा के दिन स्नान से पवित्र कुछ नहीं होता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर। कहाँ से हैं? हम सोराव। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे व्यवसायी जो हैं वो भी आपको आज इस हर की यहाँ पर घाट पर नजर आएंगे। कहाँ के रहने वाले सर आप? हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से हैं। स्नान कर लिया आपने? पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की? व्यवस्थाएं तो बहुत बहुत सुंदर है वैसे, और हमारे भी खासकर योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी सुंदर व्यवस्था दी है। बस ये कहना चाहता हूं। एक बार अगर आपको व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर ये संगम की रेती के पास थोड़ा सा आगे वहाँ पर दुकानें के काउंटर जो हैं वो लगाए गए हैं। ये चेंजिंग रूम यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं और लाइट की अगर आप व्यवस्था देखें तो यहाँ पर पूरे इन 7 सेक्टर्स में लाइट की जो है वो प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आपको त्रिवेणी से लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां से मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां से क्या तस्वीरें हैं हरिद्वार से?
बिल्कुल वैभव, आपने देखा कि कैसे प्रयागराज में सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। फिलहाल जो मेरी मौजूदगी हरकी पौड़ी पर है, वो आप देख सकते हैं कि सुबह से हम कह सकते हैं कि जो सुबह की पहली भोर थी, उसी समय से यहाँ पे तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से पहुंचने लगे। तो खास बात यह है कि आज से जो है माघ पूर्णिमा का जो माह है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आज पौष पूर्णिमा अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु है वो भी हमारे साथ सबसे पहले बात करने की आप कहाँ चाहे। दिल्ली से आए हुए हैं पंडित गोपाल चंद्र जी। आज पौष की पूर्णिमा है और गंगा स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी आकर के गंगा में डुबकी गंगा आरती का भी आनंद लिया। और जो लोग आज से प्रयाग में भी महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, जो हर वर्ष माघ मेला लगता है 1 वर्ष का, और जो लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वो हरित पैड़ी में भी आकर के गंगा स्नान कर सकते हैं। यहाँ भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो वहां चल करके पुण्य प्राप्त होता है। ये भी गंगा मैया की साधन है और सभी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, उस पूर्णिमा का आनंद ले रहे हैं और सभी चल करके इस गंगा स्नान करके पुण्य के भागी बन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल देख ही रहे हो, लगातार जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अभी जिनसे हमने बात की, वो पंडित जी ये इस बात को बताते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं पहुंच प्रयागराज नहीं पहुंच पाते, वो हरिद्वार गंगा स्नान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार आप यहाँ से तस्वीरें दिख रही है कि सुबह से जो हरकी पौड़ी है वहाँ पे जो घाट है वहाँ पे जो है लगातार सुबह से गंगा स्नान चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे लगातार भीड़ भी बढ़ी, खास तौर से तमाम जो गंगा स्नान है उसको लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मनोज, लगातार आप हरिद्वार से तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मां गंगा का उद्गम स्थल गौमुख से होता है। हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर होते हुए ये गंगा जब प्रयागराज में पहुंचती है और यहीं पर मां यमुना से संगम होता है, मां सरस्वती से संगम होता है। और यही वजह कि जो जगह पर इस वक्त मनोज मेरी मौजूदगी है वो जगह अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थस्थल जो है वो माना गया है। एक बार तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए, आज पौष पूर्णिमा के स्नान को लेकर लगातार जैसे जैसे सूर्य की पहली किरण जो है वो दस्तक दे रही है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ यहां पर आगे बढ़ता जा रहा है। व्यवस्थाएं की गई हैं, तकरीबन 14 से 15 घाट जो हैं वो बनाए गए हैं। 7 सेक्टरों में जो है वो इस पूरे मेला को बांटा गया है। सर कहां से हैं आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आए हैं। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने का कोई खास मकसद? अभी इस दिन से शुरू होता है ना अपना, हम लोग कल्पवासी हैं तो 3 तारीख से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो आज पहले दिन आपने इसलिए स्नान किया। बहुत आनंद आया हमको। कैसा लगा माता जी, एक बार बताइएगा जरा। यहाँ पे तो बहुत ही आनंद है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हम यहाँ के बहुत खुश भी हैं और यहाँ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्नान कर लिया आप लोग? हाँ, कर लिया। क्या कहना है जरा बताइए। बढ़िया, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। अब की बार बहुत अच्छे नहाने की व्यवस्था है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है और घाट बहुत लंबा है अच्छा है और साफ सफाई बहुत दुरुस्त है। पौष पूर्णिमा का स्नान महत्व थोड़ा सा बताइए एक बार दर्शकों को हमारे। पौष पूर्णिमा का स्नान हमारी संस्कृति के अनुसार बहुत ही पुण्य होता है। इसमें स्नान करने से भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कल्पवास करने। कल्पवास करके हम लोग कल्पवास कर रहे हैं जी। कांटे में हम लोग 1 महीना रहेंगे। 2 तारीख को वापसी होगी हमारी। 2 तारीख को आप लोग वापसी होगी जी। हम लोग आज संकल्प लेंगे, बाल बनवाए। अब इसके बाद चल रहे हैं, अभी पूजा करेंगे। पूजा के बाद फिर भगवान की आस्था का महासंगम प्रयागराज और हरिद्वार से लाइव तस्वीरें मेरे सहयोगी वैभव दिखा रहे थे।